मित्रों, जय श्री सीताराम। आज मैं एक अजीब चर्चा करने जा रहा हूं कि भगवान राम और जटायु के बीच क्या संबंध है। अक्सर लोग कहते हैं कि भगवान राम ने जटायु की अंत्येष्टि किया था और भरत ने राजा दशरथ की अंत्येष्टि किया था। तो इस नाते कुछ लोग ये अर्थ लगाते हैं कि भगवान राम और जटायु में पिता पुत्र का कुछ संबंध मिलता है। अब पिता पुत्र का संबंध कैसे है, उसी पर मैं एक चर्चा करने जा रहा हूं। वैसे भगवान राम और जटायु की मुलाकात कैसे हुई, इसको तो आप सब जानते हैं कि माता सीता का हरण हो गया था और भगवान राम की ये दशा थी कि मणि विहीन फड़ी दीन जिमी अमीनहीन जिम्मेवार अतिम व्याकुल भय लखन तह के रघुवर दशा निहार। जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल हो जाता है और पानी के बिना मछली व्याकुल हो जाती है, जीना मुश्किल हो जाता है, वैसे ही लखन लाल जो हैं रघुनाथ जी की दशा को देख करके बहुत दुखी हैं। अब मैं कैसे भैया को समझाऊं। भगवान राघवेंद्र सरकार की व्यथा को लखन लाल बड़ी बारीकी से समझ पा रहे हैं, मजबूर हैं, लेकिन फिर भी कि उर धरि धीर अरे उर धरि धीर बुझावहि रामहि अतजहीन शोक अधिक समझावहि। लखनलाल बड़ी हिम्मत करके भैया को समझा रहे हैं, लेकिन उनका शोक जाता नहीं है। पूर्ण काम राम सुख राशि हरि मनुज चरित कर अजय विनाशी। यद्यपि आनंद के सागर रघुनाथ जी तो स्वयं पूर्ण काम हैं, अजय हैं, अविनाशी हैं, लेकिन यहाँ मनुष्य जैसा चरित्र कर रहे हैं। और सरवर अमित नदी गिर खोहा और बहु विधि राम अलखन ताह जो। ऐसे चारों तरफ निगाहें तलाश रही हैं जनक नंदिनी को। सरवर है, नदी है, पहाड़ की कंदरा है, चारों तरफ दृष्टि दूर दूर तक दौड़ा रहे हैं दोनों भाई कि कहीं तो मेरी सीता होगी, मिल जाए, कौन जाने। ऐसे छटपटाते दोनों भाई चले जा रहे हैं। सोच हृदय कछु कही नहीं पावा कि सोच हृदय कछु कही नहीं आवा अटूट धनुष सर आगे पावा। दोनों भाई सीता जी को तलाशते चले जा रहे हैं। आगे चलते चलते देखा तो राघवेंद्र सरकार को धनुष टूटा हुआ और बाण टूटा हुआ मिला। तो बोले भैया, भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि भैया, कहत राम लक्ष्मण ही बुझाई अब काहू कीन युद्ध यही ठाई। बोले भैया, अवश्य किसी ने यहाँ पर युद्ध किया है। हम देख रहे हैं कि देखो ये धनुष टूटा हुआ पड़ा है, ये बाण टूटा हुआ पड़ा है, तो निश्चय ही किसी न किसी के बीच यहाँ पर युद्ध जरूर हुआ है। यही कहते हुए दोनों भाई चले। जैसे थोड़ी दूर आगे गए तैसे देखते क्या कि आगे पराल गिद्धपति देखा
आगे देखा तो घायल गिद्धराज जटाऊ हाय राम कर रहे हैं। जैसे गीध को देखे, राम शब्द का उच्चारण सुने, तुरंत रघुनाथ जी पहुंचते ही गिद्ध को गोद में उठा लिया। कर सरोज सिर पर सेऊ, ओ कृपा सिंधु रघुवीर, और निरख राम छवि धाम मुख, अरे विगत भई सब पीर। तुरंत भगवान राम ने जटायु को गोद में लिया और गोद में लेने के बाद अपने हाथ से सहलाने लगे, और हाथ से स्पर्श पाते ही जटायु की सारी पीड़ा जैसे खत्म सी हो गई। और भगवान राम आंखों में आंसू लिए रो रहे हैं। एक तरफ जटायु आंखों में आंसू लिए भगवान राम को देख रहा है, और दूसरी तरफ भगवान राम की दशा देखिए। अरे दीन मलिन अधीन है अंग, अभिहंग परोक्षित खिन्न दुखारी। कि दीन मलिन अधीन है अंग, अभिहंग परोक्षित खिन्न दुखारी। और राघव दीन दयाल कृपाल को अदेख दुखी, करुणा भई भारी। अरे गीध को गोद में राख कृपा निधि, और नैन सरोजन में भई भारी। गिद्धराज जटायु को गोद में लेकर के भगवान राम की आंखों से अविरल आंसू बह रहा है। एक तरफ जटायु रो रहे हैं और दूसरी तरफ भगवान राम रो रहे हैं गोद में लिए। वार ही वार सुधारत पंख, जटायु का पंख रावण की कृपा से कट चुका है। भगवान राम जटायु को गोद में लिए और अपने हाथ से उसके पंख को सीधा कर रहे, सुधार रहे, लेकिन अब वो कहाँ सुधरने वाला है, अब तो कट चुका है। तो बार ही बार सुधारत पंख, हो जटायु की धूरी, जटायु सोझारी। भगवान राम जटायु के ऊपर जो रावण से युद्ध करते समय गर्द चढ़ गई थी, अपनी जटा से मानो साफ कर रहे हो। तो गीध को गोद में राख कृपाल, कि गीध को गोद में राख कृपालु, निहारियो नैनन तेजल डारे। अटूक हो जात है कि सीता विथा के, जो या किसने कथा को विचार। एक क्षण के लिए भगवान राम के हृदय में जो जानकी के प्रति व्यथा थी, पीड़ा थी, वो खत्म हो गई है। अब ये गिद्धराज जटायु की पीड़ा देख करके वो सीता जी के प्रति जो भगवान के हृदय में पीड़ा थी, दुख थी, वो कम पड़ गया है। तो टूक है जात और सीता विथा के, जुआ किसने कथा को विचार। छोड़ चले तुम हाय हमें, हम भी अब आज संग सिधार। ए तात, भगवान राम जटायु से रोते हुए बिलखते हुए कह रहे, ए तात तुम धन्य हो, और तुम यदि छोड़ करके हमें जा रहे हो तो मैं भी अब नहीं रुकूंगा।
आप ही के साथ मैं भी अब चला जाऊंगा, क्या करूंगा रह करके। यो कहे राम भरे जल नैन, यों कहे राम भरे जल नैन, ओ जटायु की धूरी जटा सोझार। इस तरह से भगवान राम जटा को गोद में लेकर के और विलाप कर रहे हैं। तो तब के गिर वचन धरि धीरा, कि तब कहा गिध वचन धरि धीरा, असुनहु राम भंजन भवभीरा। हे नाथ, कि नाथ दसानन ये गति कीनी, हे ये नाथ दसानन यह गति कीनी, अत्यहि खल जनक सुतार लीनी। हे नाथ, ये मेरी दुर्दशा उसी दुष्ट नीच निशाचर रावण ने किया, और उसी ने जानकी जी का हरण किया है। हे प्रभु, किले दक्षिण दिश गयव गोसाई, और बिलपति अति कुररी की नाई। प्रभु, महारानी सीता कुररी की तरह विलाप करती रही, और वो नीच राक्षस दक्षिण दिशा को लेकर के लंका की तरफ गया। तो दरस लाग प्रभु राख्यहु प्राण, और चलन चाहत अब कृपा निधाना। और रावण के साथ अपने युद्ध के बारे में जटायु बताया और कहा कि हे प्रभु, अब मेरे जाने का समय हो, और मैं जाना चाहता हूं। ये तो केवल आपके दर्शन के निमित्त मैंने प्राण को रोक के रखा था, कि अवश्य ही मेरे रघुनाथ जी आएंगे, मेरे राम आएंगे, उनका दर्शन कर लूंगा, उसके बाद प्राण का त्याग कर दूंगा। तो राम कहा तन राखहु ताता। प्रभु राम ने कहा कि तात, आप प्राण न तजे, ना, आप प्राण रखिए। राम कहा तन राखहु ताता, तुम मुस्काय कही तई बाता। एक क्षण के लिए भगवान मुस्कुरा करके बोले कि गिदराज, आप प्राण न त्यागे, आप अभी जिंदा नहीं। लेकिन गिदराज जटायु ने क्या कहा कि जाकर नाम उमरत मुख आवा, अवध महु मुक्त होहि श्रुति गावा। हे प्रभु, यानी जिसका मरते वक्त जीव नाम ले ले, वो भी अधम से अधम पापी जो होते हैं, आपके धाम को चला जाता है। तो भला बताओ प्रभु कि सोममलो चन गोचर आगे। बताओ प्रभु, वो साक्षात मेरे सामने खड़ा है, और अब ऐसे में मैं प्राण रखने का प्रयास करूं, क्या मूर्खता है। हे नाथ, कि जल भरि नैन कहा रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। तब भगवान राम ने कहा कि हे तात, आप अपने कर्म के अनुसार आपको सदगति मिली, आपने परमार्थ में अपना जीवन निछावर किया, दूसरे की प्राण रक्षा में आपने अपने जीव को संकट में डाला। इससे बड़ा परमार्थ संसार में और कुछ नहीं है। परहित बस जिनके मन माही, जिनके मन में हमेशा परोपकार की भावना रहती है, तो तिन कहीं जगह दुर्लभ कछु नाही। उनके संसार में कुछ भी दुर्लभ है।
तो तन तजितात जाऊ मम धाम, अदेव काह तुम पूर्ण काम। हे तात, अब तुम शरीर त्याग करके जाओ, मेरे धाम को जाओ। और मैं अब आपको दूं क्या, आप तो पूर्ण काम है। अब आप तो पूर्ण हो चुके हैं, अपने स्वरूप को प्राप्त हो चुके, अपने धाम को जा चुके। अब मैं आपको दूं, लेकिन एक काम करना। हे तात, सीता हरण पिता सन, कहव तात जन जाए। हे तात, आप तो जा रहे हैं, लेकिन ये सीता हरण की व्यथा जो है, मेरे पिता दशरथ को न बताना। ये कथा, जो मैं राम तो कुल सहित, ओ काई दसानन जाय। यदि मैं दशरथ का पुत्र राम हूं, तो वधा होगा तो रावण स्वयं परिवार सहित जाकर के स्वयं अपने बारे में हमारे पिता को जानकारी देगा। इस तरह से कह करके और अंत में गिरिराज जटायु ने शरीर त्यागा। अब सवाल ये आता है कि भगवान राम ने जटायु की सदगति की तो किस आधार पर किया, इसके बारे में एक पौराणिक कथा है प्रेमियों। कि एक बार की बात है, आगे चल करके, ये राजा दशरथ के जमाने की बात है। वो तो राजा दशरथ की 10 सहायत रवि कर लखे, और 10 दिशा रथ जाए, और 10 सिर रिपु प्रगटे सुवन, कहिए दशरथ ताय। महाराजा दशरथ तो परम प्रतापी राजा थे। ये तो तीनों लोकों में भ्रमण किया करते थे, इनका रथ 10 दिशाओं में जाता था। इनका देवताओं के यहाँ भी आना जाना था। देवासुर संग्राम में बराबर देवताओं का सहयोग करने के लिए, युद्ध करने के लिए जाते थे। एक बार की बात है कि शनिश्चर की 7.5 राजा दशरथ पर भी लगी थी, और देवराज इंद्र के ऊपर भी लगी थी। और उसी समय पर देवासुर संग्राम छिड़ा हुआ था। तो था तपा शनिश्चर सुरपति पर, और दशरथ पर वसर जमाया था। ये मदद मेरी कुछ कर देंगे, दशरथ को इंद्र बुलाया था। देवासुर संग्राम के समय पर इंद्र ने दशरथ को संदेशा भेजवाया कि भाई आप समर्थवान हैं, और मैं चाहता हूं कि आप मेरी रक्षा करें। अब संयोग से शनिचर की 7.5 देवराज इंद्र के ऊपर भी थी, और इधर राजा दशरथ के ऊपर भी चल रही थी। और इसी बीच तो रथ साज के दशरथ जी पहुंचे, बैकुंठ द्वार पर आजे हैं। तुरंत राजा दशरथ अयोध्या से प्रस्थान कर दिए बैकुंठ के लिए। लेकिन जैसे बैकुंठ के दरवाजे पर पहुंचे, तो शनिश्चर ने अपना पराक्रम दिखा दिया। तो रथ साज के दशरथ जी पहुंचे, बैकुंठ द्वार पर आए हैं। अनहोनी होनी सन कर दे, यो धक्का एक लगाए हैं। कि रथ सहित गिरे दशरथ जी जब, कि समझे कि काम तमाम हुआ। वो तो शनिश्चर था। जैसे बैकुंठ के दरवाजे पर राजा दशरथ पहुंचे, तैसे उसने एक लात का प्रहार किया। तो रथ सहित गिरे दशरथ जी जब, तो समझे कि काम तमाम हुआ। पर गिरने के पहले पहले पक्षी ने ये एहसान किया, कि वो वीर जटायु जोधा था, कि रथ रोक के कौशल दिखलाया। जैसे ही शनि ने
लात का प्रहार किया, तैसे आकाश मार्ग से राजा दशरथ रथ सहित लुंड मुंड नीचे को चले आए। तब तक बीच में ही वो गिद्ध जटाऊ जोधा था, रथ रोक के कौशल दिखलाया। तुरंत गिद्धराज जटाऊ ने देखा, करे ये तो राजा दशरथ, तुरंत पंख फैला करके अड़ गया और आकर के रथ जटाऊ के पंख के ऊपर रुक गया। राजा दशरथ के होश ठिकाने आए, देखा तो लगा कि मेरा रथ अंतरिक्ष में रुका हुआ है। नीचे की तरफ झांका तो अपने आप को किसी पक्षी के पंख पर रुके हुए पाए। तुरंत राजा दशरथ शंकित हुए, तो सकुचाए से दशरथ बोले कि जीवन बट तू ही सरसाया, कि मांगो जो भी तुम मांग सको, हर चीज तुम्हें दे डालूंगा। हे पक्षीराज, तुम कौन हो, यहाँ कैसे तुम पहुंचे हो? तुरंत गिद्धराज जटाऊ ने कहा कि राजन, मैं कोई साधारण गिद्ध नहीं हूं। मैं पूर्व जन्म में एक बहुत बड़ा धर्मात्मा राजा था, लेकिन दुर्भाग्य से मैंने कुछ अपराध कर दिया और एक ऋषि के श्राप से आज मुझको अधोगति प्राप्त हुई है। आज में गिद्ध जात में मेरा जन्म हुआ है राजन। लेकिन चलते चलते उस ऋषि ने मुझको आशीर्वाद भी दिया था। जब मैं रोने लगा कि प्रभु ठीक है, मैं आपका श्राप सिरोधार करता हूं, लेकिन मेरी मुक्ति का आप साधन तो बता दीजिए। तो चलते चलते उस ऋषि ने मुझको कहा था कि जाओ, यद्यपि तुम गिद्ध जाति में तुम्हारा जन्म होगा, लेकिन फिर भी तुम्हारी भक्ति वो पूर्व जन्म के संस्कार कहीं जाएंगे नहीं। और इसी गिद्ध शरीर से ही तुम्हें भगवान राम का दर्शन होगा और उनके सीताहरण में तुम सहयोग करोगे और वहीं से तेरी सदगति हो जाएगी। तुम फिर अपने भगवान के धाम को चले जाओगे। इस तरह से दशरथ ने, वो जटायु ने अपना परिचय दिया। तब राजा दशरथ ने कहा कि राजन धन्य हो गिद्धराज जटायु, तुम धन्य हो। ठीक है, तुम मांगो जो भी तुम मांग सको, हर चीज तुम्हें दे डालूंगा। मैं अवधपति रघुवंशी हूँ, एहसान का कर्ज चुका दूंगा। ठीक है पक्षीराज, तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है, तुम्ही ने मेरे आज प्राणों की रक्षा की है। अब ठीक है, जाओ मांगो, तुम जो कुछ भी मांग सकते हो मांगो। मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ हूँ, मैं एक रघुवंशी हूँ, तुम जो कुछ भी मांगोगे मैं अवश्य दूंगा। ये एहसान का बदला मैं जरूर चुकता करूंगा। तब जानते हो गिद्धराज जटायु ने क्या कहा? कहा राजन, ज्येष्ठ पुत्र दे दो मुझे, देना है मति धीर रामा, देना है मति धीर। उबैन सुनत संकित भयो, कि कांप्यो निरपति शरीर। कि बैन सुनत संकित भयो, कि कांप्यो निरपत शरीर। कि मांगे फिर भी ना मांग सके, है दुख कि मैं निर्वंशी हूं। है पक्षीराज, अफसोस, मांगे तो आपने ठीक ही मांगा, लेकिन दुख किस बात की है कि मेरे कोई संतान नहीं है, मैं क्या करूं। लेकिन ठीक है, तो मांगे फिर भी ना मांग सके, है दुख कि मैं निर्वंशी हूँ। गर समय और संयोग मिला, तो दे दूंगा मैं रघुवंशी हूँ। गर समय और संयोग मिला, तो दे दूंगा मैं रघुवंशी हूँ। तो आगे चलकर श्री राम हुए, पक्षी का कहा बेकार नहीं। आगे चलकर श्री राम हुए, पक्षी का कहा बेकार नहीं। आगे चलकर श्री राम हुए और पक्षी का कहा बेकार नहीं। कानूनी अगर कुछ गौर करे, तो दशरथ का अधिकार नहीं। कानूनी अगर कुछ गौर करे, तो दशरथ का अधिकार नहीं। तो प्रेमियों, इसी नाते चूंकि राजा दशरथ ने वचन दे दिया था, इसी नाते
भगवान राम और जटायु में लोग पिता और पुत्र का संबंध कायम करते